देश भर में मजदूरों के शोषण के ऊपर हमने कई स्टोरियां कई कहानियां सुनी और देखी होंगी और कई बार हमारा खून भी खौला होगा। लेकिन ये जो स्टोरी ये जो कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के तितावी थाना क्षेत्र से जब आई तो लोगों के मन में डर का माहौल बैठ गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के तितावी थाना क्षेत्र में दोना पत्तल बनाने वाली एक कंपनी के अंदर लगभग 12 मजदूरों को कैद रखा गया। 2 पिटबुल कुत्ते पाल कर रखे गए, मजदूरों के साथ मारपीट की गई, अलग अलग राज्य के मजदूरों को वहां पर बंधक बनाया गया, साथ ही इस कदर टॉर्चर किया गया और उनके मोबाइल दस्तावेज तक जमा कर लिए गए कि वो ना कहीं जा सके और ना ही किसी को अपनी वेदांता बता सके। अब क्या है इस कहानी के पीछे का पूरा मंजर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। देश भर में जिस तरीके से मजदूरों का शोषण होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा उनके परिवार को या एक राज्य को या एक गांव को शहर को डरा सहमा देता है। लेकिन ये जो खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के तितावी थाना क्षेत्र से आई तो लोगों के अंदर इस कदर डर बैठ गया कि वो अपने परिवार के सदस्यों को बाहर कमाने के लिए भेजे भी ना। मामला कुछ ऐसा है कि एक राजस्थान का मजदूर दोना पत्तल बनाने वाली कंपनी की दीवार फांदकर फरार हो जाता है और तितावी थाना क्षेत्र में जाकर वहां पर केस करता है और केस कुछ ऐसा रहता है कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंधुआ मजदूर पुलिस थाने में जाकर गवाही देता है कि एक कंपनी के अंदर जहां पर दोना पत्तल बनाए जाते हैं वहां पर लगभग 12 मजदूरों को बंधक बनाया गया है कई महीने से। सुबह 4 बजे, भोर सवेरे 4 बजे उनको उठाकर रात लगभग 12 बजे तक उनसे काम कराया जाता है। खाने के नाम पर सिर्फ इतना दिया जाता है जिससे कि वो जिंदा रह सके। कोई भी मजदूर अगर भागने की कोशिश करता है या फिर किसी प्रकार की बहस करता है तो उसके साथ किस कदर मारपीट की जाती है, ऐसे ऐसे चित्र हैं जो हम अपने वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते। जब पुलिस श्रम विभाग के साथ मौके वारदात पर पहुंचती है तो वहां पर लगभग 8 से 12 मजदूरों को रिहा कराती है। कई हथियार वहां पर पाए जाते हैं नुकीले, और जब उन मजदूरों के शरीर को चेक किया जाता है तो मजदूरों के शरीर पर नए और पुराने कई तरीके के घाव देखने को मिलते हैं। कई मजदूरों को हाल में ही बुरी तरह मारा पीटा जाता है। कुछ मजदूरों के साथ पहले जो मारपीट होती है उसके भी गहरे और जख्मी और काले चोट दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस ने अंकित बलियान, प्रदीप बलियान और शिवा त्यागी के खिलाफ मानव तस्करी का जघन्य अपराध लिखित और केस कर लिया है, जिसमें शिवा त्यागी और प्रदीप बलियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकित बलियान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया गया कि इसमें मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और साथ ही साथ नेपाल के मजदूर हैं। मजदूरों को पुलिस स्टेशन से बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से ये कहकर उठाया जाता था कि आपको यहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी, खाने पीने की और रहने की सुविधा भी दी जाएगी। इसी बहाने मजदूरों को अपने साथ बहला फुसला कर जब ये लोग ले जाते थे तो जैसे ही फैक्ट्री में एंट्री होते थे उसके बाद उनके दस्तावेज, उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता था और उनके साथ राक्षसीपन का व्यवहार किया जाता था। जब्त मोबाइल और कई डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने जब्त किए हैं। जांच में यह भी सामने आया है, मजदूरों का इस तरीके का आरोप है शायद कुछ लोगों को वहां पर जान से मारा भी गया है। इसमें कितने और लोग इन्वॉल्व हैं, कहां कहां इस तरीके की मानव तस्करी चलती है, किस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस अभी इस पूरी जांच में जुटी हुई है। आगे किस तरीके की और क्या खबर सामने आती है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर ने पूरे देश में डर और भय का माहौल बना दिया है। मजदूर जब अपने घर से किसी अन्य राज्य में काम करने जाता है तो वो निसंकोच जाता है कि हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार या फिर हमारे देश के लोग आपस में हम सभी को प्रेम व्यवहार देंगे, जहां पर वो काम करेंगे वहां से पैसे कमाकर अपने घर वालों को भेजेंगे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि लोग कंपनियों में मर तक जाते हैं और उनके परिजनों को उनकी आखिरी जो परछाई है वो तक नहीं दिखाई देती। अब सवाल सबसे बड़ा तब उठता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं
और बताया जाता है कि भाई जंगल राज जो था, गुंडागर्दी जो राज था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन ना जाने कितनी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जो लोगों को डरा देती हैं। चाहे मासूम छोटी छोटी बच्चियां या बड़ी या बुजुर्ग महिलाओं की बात हो, रेप को लेकर, चोरी डकैती की बात हो, गुंडागर्दी की बात हो, या फिर इस तरीके के लोगों मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है। आप सभी की इस पूरे वीडियो में, पूरी स्टोरी में अपनी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य राय दें। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सालासर न्यूज।